अच्छा, इसमें स्टूडेंट कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे, स्टार्ट करें ताकि। यस मैम। यस। यस मैम। ओके जी। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे फ्री एक्सटेंशन, ये जितनी भी आपको बताइए ना, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी आपको पर्पस बताए गए इनके, ज़ाहिर सी बात है हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं और इनके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। मेजॉरिटी आपको एक्सटेंशन जो है ना ये फ्री में हैं, ये बिल्कुल कोई भी इनका जो है चार्जेस नहीं है, सच पे करने पड़ते। सिर्फ कीपा एक्सटेंशन आपको बाय करना पड़ेगा, तो ये आपने कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हीलियम 10 अगर आपने बाय करना है, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन रेकमेंड वैसे ये है कि हीलियम 10 आपने कंपल्सरी बाय करना है। इसके अलावा स्कैन अनलिमिटेड जो है एक टूल है, जिसके थ्रू हमने लास्ट पे आपको बताऊंगी कि स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू जो है ना हमने जब सप्लायर या ब्रांड हमें एक शीट सेंड करता है जिसके पास, फॉर एग्जांपल ये बोंटी ब्रांड है, इसके पास और भी प्रोडक्ट्स होंगी, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही सेल कर रहा है, इसके पास और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। फिर उनको हमने स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू ना स्कैन करना होता है उस प्रोडक्ट को, उस तमाम शीट को। उसमें से फिर हमने फाइनल करना होता है कितनी प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजेबल हैं और क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, इट्स मीन के विनिंग प्रोडक्ट है। फिर हम उनके साथ जो है ना उनको लाइव करके टेस्टिंग एज ए टेस्टिंग मोड करते हैं काम। ये माइक म्यूट करें जी, तलहा तलहा मुश्ताक। इसके अलावा यहाँ पे अदील हैं। तमाम स्टूडेंट माइक म्यूट कर लें। नादिया का थ्रू और माइक पहले भी मैंने देखा है ऑन है, माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। सो अच्छा जी, इसमें मैंने फ्री एक्सटेंशन जो आपको बताई है ना वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब एक और बात कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर कैसे हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर यूएसए, आपने इसको ओपन करना है और इसको जो है ना नेक्स्ट ऐप पे, यहाँ पे ये देखें लिंक पे क्लिक किया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये भी तकरीबन फ्री, ये फ्री है और इसके थ्रू हमने ना प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है इस प्रोडक्ट में कितना है। तो ये फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस गेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर आपने जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट चेक करना है ना, फॉर एग्जांपल जी ये तमाम क्राइटेरिया को मीट कर जाती है, फिर हमने इसका प्रॉफिट चेक करना है। तो हमने क्या करना है, इसका जो एसन होगा ना उसको कॉपी करना है यहाँ से। ये टॉप पे एसन शो हो रहा है क्योंकि ये सेलर स्प्लिट की वजह से। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आएंगे अमेज़ोन, सर्च अमेज़ोन कैटलॉग पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया इसको और यहाँ से मार्केट चूज़ कर लेनी है। मार्केट वही होनी चाहिए US। नेक्स्ट आपने क्या किया कि ये अगर ना हो तो इसको अभी ना Q4 में, ये देखिए यहाँ से मार्केट आपने चूज़ कर लेनी है। Q4 चूँकि अमेज़ोन पे वो हीरा है, साल के आखिरी 3-4 मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पे अमेज़ोन जो है ना प्राइजेस वगैरह इंक्रीज़ करता है। अगर FBA अमेज़ोन ने FBA सर्विस हमें देनी है तो इट्स मीन उसने प्राइस भी लेनी है हमसे, इसके चार्जेस लेने हैं। तो ये चार्जेस ना इन डेज़ में, ये जो लास्ट 4 मंथ्स होते हैं ना, 3 मंथ्स होते हैं, जिसको Q4 कहते हैं, अमेज़ोन पे ये एरा होता है जिसमें अमेज़ोन फ़ीस वगैरह जो है ना अपनी फ़ीसेस हाई कर लेता है। तो इस वजह से ना ये अभी रिसेंट फ़ीस आई हुई हैं जिसकी वजह से कैलकुलेटर को ना अपडेट किया गया है, जिसकी वजह से ये ना सम टाइम एरर शो करता है। तो इसको अगेन रिफ्रेश करके माइट भी आप करेंगे ना तो ये हो जाता है। इसमें जस्ट आपने एसन पेस्ट करके ना, तो नीचे आपने प्राइस लगानी होती है जो आपको सप्लायर से फाइंड आउट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं तो लास्ट पे इसको देख लेंगे, नहीं तो इसका जब हम प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कर लेंगे ना उसके बाद इसका फंक्शन आएगा, जब हम इसको ऑलरेडी ओपन करके रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एनी हाउ जितनी भी मैंने आपको बताई है ना एक्सटेंशन, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा और उनके अकॉर्डिंग हम मज़ीद कैसे प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे अब उसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल में अजान सुन लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अगेन स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सटेंशंस मैंने आपको कही है ना, ये नेक्स्ट प्लगइन्स वगैरह ये आपने डाउनलोड करके एक्सटेंशंस को वगैरह को ऐड करके और इनके थ्रू हमने नेक्स्ट इन्हीं के थ्रू हमने ना एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। और मज़ीद हम देखते हैं कि अब एफ पी होलसेल मॉडल का मेरे ख्याल में कि अभी तक जो है ना आपको ओवरव्यू आइडिया हो गया होगा। अब चलते हैं जी, मेन हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने मैनुअल मेथड बताया ना, और भी बहुत ज़्यादा मेथड हैं प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के, लेकिन ये कीपा टूल के थ्रू भी हम करते हैं। इसके बाद ना कीपा टूल के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हीलियम 10 के थ्रू भी करते हैं। मैनुअल मेथड ये जो मैंने आपको बताया, और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जी अभी मैनुअल मेथड पे रहते हैं। कि मैनुअल मेथड जो है मैंने आपको बताया ना कि बेस्ट सेलर पे टॉप पे आपको शो जो हो रहा था बेस्ट सेलर, उस पर आपने क्लिक किया, राइट साइड से कोई भी अपनी मर्जी से कैटेगरी सेलेक्ट की, और जब आपने मेन कैटेगरी ओपन की ना, उसमें फर्दर सब कैटेगरीज भी आ रही थी। आपने कोई भी एक अपनी मर्जी से सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब उसके अकॉर्डिंग ना प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। अब यहाँ पे आपने ये मैनुअल मेथड में अगेन रिपीटेड डैट कि मैनुअल मेथड आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 3 चीज़ों को कंसिडर करते हुए ना प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऐप पे ओपन करना है। फर्स्ट वन, सेलर कितने हैं। अगर तो 1-2 सेलर हैं, इट्स मीन ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, आपने उसको ओपन नहीं करना। अगर ये 3 से ऑनवर्ड है ना, और एक और चीज़ कि अब लिमिट भी तो हर चीज़ की होती है ना, इसमें लिमिट जो है ना प्रोडक्ट की वो ये है कि 25 तक, डजेंट मैटर कि 50 सेलर हैं, 60 सेलर हैं, ये वो और भी होंगे। एक एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपने जस्ट कंसिडर करना है कि 3 से ऑनवर्ड 25 तक, 3 से 25 तक जो है ना सेलर हों, फिर आपने उस प्रोडक्ट को कंसिडर करना है। 25 क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल जी ये 6 सेलर हैं, तो ठीक है, मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाती हूँ, माइट बी कि इसमें एफ पी ए सेलर होता और उसमें फिर हम इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को लाइव करते। लेकिन इसमें ना ये चीज़ आ रही है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 56 या 60 सेलर हों, इट्स मीन कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस प्रोडक्ट में, तो फिर रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ ये है कि 3 से ऑनवर्ड 25 तक जो है ना, फिर 25 सेलर भी हैं तो ठीक है, हम कम्पीट कर लेंगे। तो ये क्राइटेरिया हमें ये रेकमेंड करता है कि इतने सेलर होने चाहिए। फिर आपने देखना है 3 से ऑनवर्ड 25, तो ठीक है, एक क्राइटेरिया यहाँ से ओके। देन सेकंड, आपने देखा प्राइस $12 से ऑनवर्ड $25 तक या $30, मैक्स $30 तक आप कर लें, ठीक है। तो 25 या $30 तक की प्राइस में आपने जाना है। उससे ज़्यादा वाली प्राइस में हम इसलिए रेकमेंड नहीं करते, वो लार्ज इन साइज़ प्रोडक्ट्स हो जाती हैं और उसमें आपका बजट ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रोडक्ट से आपने थोड़ा अवॉइड करना है।
अच्छा, इसमें आपने देखा जी प्राइस बी फैक्टर ठीक है और 3 सेलर है, ओके। देन आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना है और ये आपने एक्सटेंशन नहीं की होगी तो आपको ये ग्राफ शो नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है जिसका नेम है DS क्विक व्यू एक्सटेंशन। अब आपने इसको डाउनलोड करना है जिसकी वजह से आपको ये ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा होगा जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि अमेजोन की लाइन कहीं पे भी नहीं है येलो। अगर होती भी अमेजोन इसमें होता इस प्रोडक्ट में आ भी जाता तो उसमें स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक वाला किस्सा हो, फिर आपने इसमें इस प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है। तो हमने देखा फिलहाल तो प्रोडक्ट में अमेजोन तो नहीं है। और मैम नाम फैक्टर, जी जी, सायरा आपका माइक ऑन है, क्या कह रही हैं आप? चलें जी। ये आपने जो भी ये जो भी अपने एक्सटेंशन का नाम यूज कर रहे हैं, ये इसका नेम है DS क्विक व्यू एक्सटेंशन। ये मैं जो है ना शेयर करूँगी आपसे एक फ़ाइल जिसमें ये तमाम एक्सटेंशंस ना राइट की हुई हैं, नेम राइट की हुई हैं, आपने उनको एक्सटेंशंस को ना डाउनलोड कर लेना है। जी अच्छा, मैम, ये इसमें सारे ये आपने जो वाली वीडियो हम डाउनलोड करें तो हम ये डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन अली लास्ट पे, क्वेश्चन लास्ट पे कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप ना डायरीज पे नोट डाउन करके रखें ताकि एक स्मूथली लेक्चर चलने दें और लास्ट पे आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं बात कर रही थी कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने देखा कि मुझे लग रहा है इस टाइटल में आप पढ़ के देखें कि मेरे ख्याल में ये ना प्रोडक्ट कोई ड्रिंक मिक्सर है, कॉफ़ी मिक्सर है, ठीक है। अब इसमें चले ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, आपने स्टार्टिंग पे एज अ बिगनर एक तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट से अवॉइड करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग पे नेगेटिव रिव्यूज़ से बचना होता है। एक तो ये फैक्टर आपने देखना है प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले। सेकंड थिंग का आपने देखना है ये ब्रेकेबल तो नहीं है। अगर ग्लास टाइप की प्रोडक्ट होगी ना, ग्लास मटेरियल की प्रोडक्ट होगी कोई, इट्स मीन वो ब्रेकेबल है, उससे भी आपने अवॉइड करना है। और एक अगर कोई केमिकल है ना, उससे भी आपने थोड़ा अवॉइड करना है स्टार्ट पे। आगे जाके जब आपकी 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च होंगी ना, फिर आप हर तरह की प्रोडक्ट कर सकते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें आपने इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लास टाइप की प्रोडक्ट होती है, मुझे पता है कि अगर मैं 50 पीस शिप करवा रही हूँ, बीच में से अगर 3-4 पीस भी डैमेज हो जाते हैं शिपमेंट के दौरान, तो इट्स मीन कि मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। तो फिर इस तरह की प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं है। अब इसमें आपने देखा कि ये तीनों फैक्टर्स ओके हैं और फुलफिल हो रहे हैं, फिर आपने इसको नेक्स्ट ऐप पे ओपन किया और इसके अकॉर्डिंग जो है ना, अब आपने मज़ीद एक क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। मैं स्लाइड शेयर कर दूं ताकि ओवरव्यू करते चलें और इसके बाद फिर हम वन बाय वन जो है ना इसको देखें क्या क्राइटेरिया, किस तरह से हमने इसको मीट करना है एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अब ये देखें BSR, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको बताया है कि BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। मैं अगेन बताती चलूँ, ये ऐसी वीडियो नहीं है कि एक ही दफ़ा देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसको आप रेपिटेशन पे देखेंगे ना, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। ये चीज़ आप कंसिडर कर लीजिएगा। ये तलहा अपना माइक म्यूट करें और ये एक सेकेंड, बिल्कुल DS क्विक व्यू। अच्छा, अब BSR का जो है ना, मैंने आपको बात की है कि BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक और ये जो है ना तकरीबन आपका 1 से ऑनवर्ड 40,000 तक होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया, मैंने इसको अपडेट नहीं किया यहाँ पे स्लाइड पे अपडेट नहीं किया ये, लेकिन पीछे अपडेट हो चुका है। तो उसमें राइट नाउ ये कहा जा रहा है कि 40,000 तक हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना होए, क्योंकि अगर 40,000 तक है ना तो इट्स मीन की सेल अच्छी होती है प्रोडक्ट की। और ट्राई करें वैसे 30 से बिलो रहे, क्योंकि 30 से बिलो वाली विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा अच्छा, अब इसमें ना रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। रिव्यूज़ जो है ना मिनिमम 50 होने चाहिए। इसको ना वन बाय वन मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू कर ले। रेटिंग जो है वो 4 से अबव हो। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस जो है ना 15 से ऑनवर्ड 30 या 35 या अराउंड अबाउट 40, मैक्स 40 तक आप जा सकते हैं। सो वेट प्रोडक्ट की 5 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लगभग ये
2 किलो की तक जो है ना ये प्रोडक्ट का वेट बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेलर, जैसे मैंने आपको बताया ना, मी टू सेलर जितने करके बैठे हैं, उस प्रोडक्ट में 6 सेलर आपको शो हो रहे थे। तो ये 5 से ऑनवर्ड 25 या मैक्स 30 तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने, बल्कि 25 आप लिमिट लगा लेंगे, 25 से 26, जस्ट इतना, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। गेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिसके लिए अमेजोन इनवाइसेस आपसे रिक्वायर करता है, ये जो प्रोडक्ट होती हैं ना, ब्रेकेबल टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, या फिर हेजमर्ड लाइक प्रोडक्ट होती है जो इजीली फायर कैचिंग होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट, ये सारी जो है ना गेटेड वन है। गेटेड का मतलब अमेजोन इनके ना स्पेसिफिक इनके लिए आपसे इनवाइसेस रिक्वायर करता है, तो ये गेटेड वन है। और प्रोडक्ट जो है ना गेटेड वन ना हो, उनसे आपने थोड़ा अवॉइड करना है स्टार्ट पे। आगे जाके कोई मसला नहीं है, आप गेटेड को अनगेट ईजीली बंदा करवा लेता है, तो उसका इशू नहीं होता। बाकी प्राइस जो है वो रिकमेंड ये है कि वैसे $15 वाली जो है ना, एवरेज हम कंसिडर करते हैं कि $15 वाली प्राइस जो होती है ना प्रोडक्ट की, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अब इसमें FBA सेलर जो है ना मस्टली होना चाहिए। मैं उस प्रोडक्ट में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि FBA सेलर है ही नहीं है। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक राइट किया गया ना, रेकमेंड मैं करूँगी कि आपको कि 3 मिनिमम FBA सेलर होने चाहिए, जो कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट में 6 सेलर थे, लेकिन 6 के 6 FPM कर रहे थे, FBA सेलर नहीं था। इसके अलावा अब इसमें क्योंकि अमेजोन जो है ना FBA वालों को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू FPM, क्योंकि अमेजोन को बीच में फीसेस वगैरह भी मिल रही होती हैं, इसलिए अमेजोन की रिकमेंडेशन होती है FBA करो एज़ कम्पेयर टू FPM। तो अमेजोन बाय बॉक्स भी FBA वालों को ज़्यादा देता है, ठीक है। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हम अमेजोन के अकॉर्डिंग जो FBA मॉडल करें और इस उस प्रोडक्ट में चलें जिसमें FBA ऑलरेडी हों, ताकि हमें भी वहाँ पे सेल वगैरह आने के चांसेस बन सकते हैं। रिव्यूज़ एंड रेटिंग जो है ना और मैटर करते हैं स्टार्ट में हमें, इसको भी मैं आगे जाके हाईलाइट करूँगी कि स्टार्टिंग पे एज अ न्यू सेलर आपके पास रिव्यूज़ एंड रेटिंग तो नहीं होगी, लेकिन किस तरह से आपने चलना है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई इस तरह से है, नहीं तो हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये देखिए, ब्रेकेबल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, हेजमंड लाइक की प्रोडक्ट जो कि फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा वेरिएशन से आप अवॉइड करें स्टार्ट में, 3 से 4 वेरिएशन हो जाएं प्रोडक्ट की तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल होता है ना प्रोडक्ट की रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह से कलर वेरिएशन होती हैं, साइज़ वेरिएशन होती हैं, 4 होनी चाहिए, मैक्स 4 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा ना हो। ट्राई करें वेरिएशन वाली प्रोडक्ट से अवॉइड करें, लेकिन अगर आ भी गई हैं प्रोडक्ट में वेरिएशन तो 4 आ सकती हैं, इससे ज़्यादा ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट से इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि क्वालिटी का इशू। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट अच्छी भेजी है, लेकिन रास्ते में 2 पीस डैमेज हो गए हैं, या फिर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट तो अपनी तरफ से तो अच्छी भेजी है, लेकिन रास्ते में ख़राब हो गई है, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक है, किसी भी रीज़न की वजह से ख़राब हो सकती है, तो वो फिर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देगा, भाई मैंने प्रोडक्ट इससे बाय की और इसने ख़राब दी है। तो इसमें इनके नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से ना रिकमेंडेशन ये है स्टार्ट पे आप इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट से अवॉइड करें। अब इसमें ना बाय बॉक्स को कैसे विन करते हैं और क्या है बाय बॉक्स, इसका मैं थोड़ा सा आपको ना एलैबोरेट कर दूं और इसको इसी क्राइटेरिया को ना 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीन की तरफ चलते हैं, कंफर्म करें जी स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे। यस जी मैम। मैम हो जी मैं उसकी सो गई। ओके ओके जी, अच्छा जी। अब इसमें बात करते हैं जी क्राइटेरिया कैसे मीट करते हैं एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। इसको गौर से सुनना है क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट, और मैंने असाइनमेंट बड़े अच्छे तरीके से लेनी है। क्यों? क्योंकि बिहाइंड दिस मेरी मेहनत होनी है और जो मैंने यहाँ पे आपको करवाई होनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट भी आपसे चाहिए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से देनी है और जो असाइनमेंट डिज़ाइन करूँगी इन टाइम आपके ना आनी चाहिए मुझे असाइनमेंट। इसमें असाइनमेंट मैं बताती चलूँ, असाइनमेंट यही होएगी कि आपको जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ना, कोई विनिंग प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करके आनी है जो कि क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। अब ये क्या है FBA होलसेल मॉडल का क्राइटेरिया, इसको हम इसमें इसी प्रोडक्ट के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ना ये देखिए, ये प्रोडक्ट है और इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रेटिंग एंड रिव्यूज़ पे। रेटिंग जो है ना ये है फॉर एग्जांपल जी आपके 4 से 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये 4.8 है, दैट्स अ गुड। और
इसके रिव्यूज़ जो है ना, ये देखें 99,000 समथिंग, बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ है। लेकिन इसमें रेकमेंड ये है कि मिनिमम मिनिमम अगर किसी प्रोडक्ट में आप जाएं तो मिनिमम 50 रिव्यूज़ होने चाहिए। रिव्यूज़ अच्छे, जितने ज़्यादा अच्छे हों उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो प्रोडक्ट अच्छी है। क्योंकि रिव्यूज़ अच्छी है इट्स मीन कि उसकी सेल बड़ी अच्छी है, यानी कि उसका BSR बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब BSR फॉर एग्जांपल, इसमें अगर 40,000 या 50,000 BSR होता, फॉर एग्जांपल जी 50,000 BSR है, तो 10 एंटर किया था तो इसमें सेल अच्छी आई थी ना। 50,000 एंटर करते तो सेल अच्छी नहीं होनी थी प्रोडक्ट की। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जितना BSR कम होगा उतनी ही प्रोडक्ट की सेल अच्छी, डायरेक्टली, यानी कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इन्वर्सली बल्कि होंगे। जितनी सेल अच्छी, जितना BSR जो है कम होगा उतनी ही सेल ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि BSR कम सेल ज़्यादा। तो आपने कंसीडर करना BSR कम हो, जितना कम होगा उतनी ही प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। अच्छा जी, अब इसमें देखें रिव्यूज़ इसलिए क्योंकि वैसे तो हम प्राइवेट लेवल माइट भी किसी ने किया हो, और हमारे PL वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं और वो जानते हैं कि हमने PL में क्या कंसिडर करते हैं। हम PL में ये कहते हैं कि प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ कम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम होलसेल FBA में कहते हैं कि रिव्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। तो इसका लिमिट हमने लगा दी हुई है कि मिनिमम रिव्यूज़ जो है ना वो 50 होने चाहिए, क्योंकि हमें रिव्यू से पता चलता है कि इट्स मीन इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी थी और इसका BSR अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए इसके बिहाइंड ये रीज़न है कि इस प्रोडक्ट में सेलर, याद रखिएगा, ऐसे रिव्यूज़ नहीं देता, या तो उसको प्रोडक्ट में फॉल्ट नज़र आता है या फिर उसको पॉजिटिव पॉइंट नज़र आते हैं, यानी प्रोडक्ट अच्छी इतनी है कि वो इतने अच्छे रिव्यूज़, यानी रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपने ये वो बात की बात है कि इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक अलग फैक्टर है। हाँ ये है कि इसमें अगर ये क्राइटेरिया को मीट कर रही है ना तो फिर तो हम जा सकते हैं। अच्छा, पहला क्राइटेरिया मैंने आपको रिव्यूज़ एंड रेटिंग का कंसिडर करवा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब इसमें देखें, यहाँ पे आपने देखना न्यू ऑफर काउंट, यहाँ पे ना आपको इस प्रोडक्ट में तो वेरिएशन कोई नहीं है, यहाँ पे समटाइम वेरिएशन शो हो रही होती है, ठीक है। तो वेरिएशन 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आइदर साइज़ में है आइदर कलर में है, किसी भी चीज़ में वेरिएशन आपने 4 से ज़्यादा काउंट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जी, कोई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें इसी में कंसिडर कर लेते हैं, साइज़ होता, साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरिएशन हो रही होती, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि 4 से ज़्यादा ना हो। अब इसमें प्राइस ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि प्राइस जो है ना $12 से ऑनवर्ड $25 तक आप जा सकते हैं, या मैक्स $30 तक की प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आपने जाना। बिहाइंड दिस मैंने पीछे बहुत अच्छी रीज़न बताई है, इसमें देखें अगर प्राइस ज़्यादा वाली प्रोडक्ट पकड़ेंगे तो उसमें आपका बजट भी अच्छा खासा लगेगा। नो डाउट कि प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसमें बजट भी तो उसी लिहाज से लगेगा ना। तो स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक सिक्योर वे से चलें, कम बजट के साथ विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, उसको लाइव करके एज अ टेस्टिंग पर्पज उसको लाइव करके देखें क्या वो प्रोडक्ट चलने वाली है कि नहीं। अगर तो उसकी सेल बड़ी अच्छी है ना फिर तो मज़े हो गए FBA होलसेल मॉडल में। अब इसमें देखें वेरिएशन भी आपने देखी। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट का बटन, जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं नज़र आ रहा? इन ड्रॉप शिपिंग जो सेलर बैठे हैं ना, इन्होंने इतनी हाई प्राइस लगाई हुई है, ये आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। ये देखें 41, 41, 44, 44 ऑनवर्ड 44, ठीक है, इतनी हाई प्राइस हो, जबकि लिस्टिंग प्राइस है इसकी 24, तो 23.20, यानी कि इतनी प्राइस है, लेकिन इन्होंने अच्छी खासी प्राइस वेरिएशन की हुई है, प्राइस फ्लक्चुएशन की हुई है। तो उस वजह से करके ना अमेजोन ने इनसे बाय बॉक्स छीन लिए। बाय बॉक्स का मतलब पता क्या होता है? एक और एग्जांपल इनको और करवा दूँ ताकि क्लियर हो। मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये चीज़ें ना ऐसे क्लियर हों जैसे उसी लिहाज से फिर आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अच्छा, इसमें आप देखें ऐड टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ,
शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये कलर, मैं वेरिएशन की बात कर रही थी, ये देखिए कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। और नीचे ये चलें ठीक है, माना कि ये 4 है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये देखिए कलर वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता किस वेरिएशन में हम जाएंगे और ज़्यादा अच्छी हमें सेल आएगी, तो इसलिए वेरिएशन से आपने अवॉइड करना है। अब इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का बटन है ना, सारी गेम अमेजोन FBA होलसेल मॉडल में इस ऐड टू कार्ट बटन के लिए होती है। ये विन करना होता है जितने भी सेलर बैठे होते हैं, ये 7 सेलर है ना इस प्रोडक्ट में, हर एक का कंपटीशन इस ऐड टू कार्ट बटन के लिए है कि ये हमें मिले। हम जाएंगे ना इस प्रोडक्ट में, हमें भी इसी के लिए फाइट करना पड़ेगा कि हमें बाय बॉक्स मिले। बाय बॉक्स का मतलब ये है कि ये जिसके पास होगा ना, जब भी प्रोडक्ट पे यानी कि कोई कस्टमर आया प्रोडक्ट बाय करने, ये जिसके पास होगा सेल तो उसको जानी है। तो इसलिए सारी गेम इस बाय बॉक्स बटन के लिए, लड़ाई फाइटिंग सारी चीज़ें इस होलसेल मॉडल में स्ट्रगल इस बाय बॉक्स बटन के लिए होती है। ठीक है, अब इससे मैं आपको बता रही थी कि क्यों हाइड कर दी, उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि इन सेलर ने ना प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा कर दी है कि अमेजोन इतनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं करने देता। अमेजोन कहता है मेरे कस्टमर को चीज़ बहुत अच्छी जाए, तो इस वजह से अमेजोन प्राइस नहीं हाई करने देता। तो इस वजह से करके अमेजोन ने इनसे बाय बॉक्स ही छीन लिया। जब ये प्राइस रिटेन करेंगे ना, अमेजोन अगेन इनको बाय बॉक्स दे देगा। अच्छा जी, अब इसमें बात कर रहे थे, इसमें चले जाते हैं जी, 6 सेलर है, ठीक हो गया। अब इसमें भी आपने ना क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ उसको आपने फॉलो करना है। पहले तो कंसिडर करें कि इसमें तो चले ड्रॉप शिपर बैठे हैं, इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ये जो ओपन की थी अभी, ये वाली। अब इसमें ना देख लेते हैं जितने सेलर बैठे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें ना कंसिडर हम ये करते हैं, सबसे पहले तो आपने फ़िल्टर लगाना है, ये एक्टिव हो जाए। यहाँ पे ना आपने FBA का फ़िल्टर लगा देना है, ये प्राइम का मतलब ये है सारे FBA वाले आपको शो होंगे। FBA जो FBA मॉडल कर रहे हैं ना वो शो होंगे, क्योंकि हमारा कंपटीशन FBA वालों को कंसिडर हमने करना होता है, FBM को हम कंसिडर नहीं करके जाते। ट्राई करना है प्रोडक्ट में मिनिमम 3 FBA होने चाहिए। एक तो ये चीज़, यहाँ से आपने ये चीज़ देखनी है। ये देखें, शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय, एंड यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय। इट्स मीन ये अमेजोन शिप कर रहा है, इट्स मीन कि ये FBA मॉडल पे काम कर रहा है ये सेलर। ठीक है, एक तो ये चीज़ यहाँ से कंसिडर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर गौर से सुने। इसको आपने, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी रेपिटेशन में, इसको देखिएगा इस लेक्चर को, ठीक है, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखा हमने कि एक तो ये चीज़ के 3 FBA होने चाहिए, जबकि हमने देखा कि काफ़ी FBA सेलर है, ठीक है, 3-4 बल्कि शो हो रहे हैं, ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया। सेकंड थिंग कि इसमें ना कम रेटिंग वाले तकरीबन आपके पास मिनिमम 2 ऐसे सेलर होने चाहिए जिनकी रेटिंग 500 से कम हो। यहाँ पे देखें इनकी रेटिंग कितनी है, 68, इसकी कितनी है 21, इसकी कितनी है 1 रेटिंग, और ये 4 रेटिंग, यानी बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। यानी इस लिहाज से हमने देखा कि रेटिंग बहुत कम सेलर वाले हैं। इट्स मीन कि अगर इन कम रेटिंग के साथ इनको अगर इस प्रोडक्ट में चले डाइव कर गए हैं, इस प्रोडक्ट को लाइव कर बैठे हैं, तो इट्स मीन हम भी तो कम रेटिंग के साथ होंगे। ये शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यू सेलर है, तो इट्स मीन कि हम भी इस प्रोडक्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, यहाँ से हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। तो इस वजह से मिनिमम 2 ऐसे FB होने चाहिए जिनकी रेटिंग कम है, 500 से कम है, तो उस तरह की प्रोडक्ट में फिर आप जा सकते हैं। थर्ड वन जो इस चीज़ में हमने कंसिडर पॉइंट करना है वो ये है कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 74, 74, 76, ये देखें 78, यानी कि प्राइस आपने देखना है लिस्टिंग प्राइस कितनी है इसकी। लिस्टिंग प्राइस चेक करें 40 है, अच्छा 40 प्राइस है, और यहाँ पे वो प्राइस लगा के बैठे हैं 70 के राउंड अबाउट। ठीक है, यहाँ पे चेक करें, ठीक है 70 के राउंड अबाउट लगा के बैठे हैं प्राइस, यानी कि प्राइस इतनी हाई कर दी है। ये अभी इनके पास बेचारों के पास है बाय बॉक्स, ये थोड़ी देर तक इनसे ले लेगा अमेजोन, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन की हुई है इन्होंने। और देखें लिस्टिंग प्राइस यहाँ से भी आपको शो हो रही है, ये देखिए 40, लेकिन यहाँ से देखें 69, 74, 74। अच्छा एक और चीज़, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेलर है ना 74 की लगा के बैठा है, माइट भी एक सेलर 24 की लगा के बैठा होता है, और एक सेलर 34 की, और एक 55 की, यानी कि अपनी मर्जी से प्राइजें लगाई हुई हैं। प्राइस $2-3 फ्लक्चुएट करनी चाहिए, कर सकते हैं, फिजिबिलिटी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। $2-3 आगे पीछे करके प्राइस लगा लेंगे ना
तो ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं 74 है, 74, 76, ठीक है, और 78, $2 का फ़र्क आ रहा है, तो ये ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। लेकिन अगर ऐसे होता ना कि एक प्रोडक्ट 64 की लगा के बैठा है, एक 79, एक 50, एक 25 की, तो इस तरह की प्रोडक्ट से फिर आप स्टार्टिंग पे अवॉइड करेंगे। बल्कि स्टार्टिंग पे नहीं, ये थ्रू आउट आपने कंसिडर करना है, इसको अवॉइड करना है आपने। प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें अगेन हम एक चीज़ देख लें। ये ऊपर से हमने चीज़ें कंसिडर कर ली हैं, जितना भी क्राइटेरिया था। अब हम ना इसके बाय बॉक्स पे आ जाते हैं। ये देखें बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की सेल कितनी अच्छी है कि सेलर रैंक बिल्कुल लाइन को टच कर रहा है। ये देखें 1 2 3 4 ऑनवर्ड, यहाँ पे आप चेक करें, ये पीछे जा रहा था 108 पे, आगे बहुत अच्छा सेल रैंक है। सेल रैंक का मतलब ये है, ये ग्रीन लाइन जो नज़र आ रही है ना, ये बॉक्स में भी आपको शो कर रहा है 1 2 3 ऑनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वाली लाइन है जो बिल्कुल आपको नज़र आ रही है कि बिल्कुल लाइन के पास है, जीरो लाइन को बिल्कुल बेस को टच कर रही है। अब इसमें ना हमने एक तो ये चीज़, तीन चीज़ें यहाँ से कंसिडर करनी है। एक तो ये कि सेल रैंक कितना है, ये 40,000 को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। मैंने आगे भी यहाँ पे मेक श्योर किया है ऊपर कि 40,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने ग्राफ के थ्रू देख लेना है कि 40,000 से नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ना जाए। 40,000 से ज़्यादा जाएगा इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, सेल अच्छी नहीं होती। सेकेंडली आपने बाय बॉक्स, ये देखिए बाय बॉक्स पे आपने देखना है कि बाय बॉक्स की प्राइस थ्रू आउट लाइन होनी चाहिए। ये देखिए बीच में यहाँ से बाय बॉक्स किसी को मिला ही नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ से ना मी टू सेलर शो ही नहीं हुए थे, ऐड ही नहीं हुए थे। अब यहाँ से जो है ना सेलर ऐड होना शुरू हुए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बाय बॉक्स बीच बीच में से आप देख सकते हैं बाय बॉक्स जो है ना लाइन कट हुई पड़ी है। इट्स मीन कि बाय बॉक्स जो है ना प्राइस, एक तो ये कि थ्रू आउट प्राइस, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि $2-3 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन इसमें प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। सम टाइम तो ऐसी लाइन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइट भी शो हो, उसमें आपको मैं बताती हूँ। जैसे ये नज़र आ रही है ना आपको, ये प्राइस ऊपर नीचे लाइन शो हो रही है आपको, ये वाली पर्पल लाइंस, ठीक है, ये बाय बॉक्स की लाइंस है। तो इसमें आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्या ये एफ वालों को मिल रहा है बाय बॉक्स के नहीं। ज़्यादा देर एफ वालों को मिलना चाहिए। आपको ये पर्पल बॉक्स में शो कर रहा है कि राइट नाउ बाय बॉक्स जो है ना किसके पास है, अमेजोन के पास है। 19 प्राइस लगा के अमेजोन बैठा है, यहाँ पे भी अमेजोन के पास है, यहाँ पे भी, ठीक है। ज़्यादा ही इस प्रोडक्ट में ना अमेजोन लेके जा रहा है। तो आपने कंसिडर करना है कि एक तो ये कि एफ वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बाय बॉक्स को विन करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाय बॉक्स एफ वालों के पास आए। और एक ये कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चेक करें 20 प्राइस है ना, यहाँ पे 23 समथिंग, 21, राउंड अबाउट 18 पे भी गई है, 17 पे भी गई है, और 20 ज़्यादा एवरेज प्राइस आ रही है, यानी कि तकरीबन $3 या $4 का फ़र्क आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो $2 या $3 का डिफ्रेंसिएशन आएगा ना, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे होता ना कि फॉर एग्जांपल ये राइट नाउ अमेजोन लेके जा रहा है, ये पर्पल बॉक्स पे फोकस करें, मैं पर्पल बॉक्स के ऊपर ना फोकस करवाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर अमेजोन शो हो रहा है 20.05 की प्रोडक्ट की प्राइस लगा के बैठा है, यहाँ पे एफ बी ए शो हो रहा होता है जो कि 16 की प्राइस लगा के बैठा होता है, और यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाके एफ बी एम शो हो रहा होता है जो कि यानी कि $7 की प्राइस लगा के बैठा हो। इट्स मीन प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। प्राइस फ्लक्चुएशन $2-3 आ सकता है, इससे ज़्यादा ना आए। सेकेंडली यहाँ पे अमेजोन जो है ना, ये बाय बॉक्स जो पर्पल लाइन है, इसमें आपने फोकस करना है कि थ्रू आउट एफ वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2-3 पॉइंट कंसिडर करनी है। बाकी भी चीज़ें हैं, ये जब हम देखेंगे ना ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगी। जस्ट मैं आज फोकस करवाना चाह रही हूँ आपने विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आ जाएं जी डाटा टैब पे, और डाटा से आपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया। अच्छा जी, अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे ना आपने
ये देखिए अमेजोन 100% बाय बॉक्स लेके जा रहा है, यानी कि बाकी 6 सेलर थे लेकिन 6 सेलर में से किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। 100% अमेजोन के पास है। अगर ऐसे होता ना 6 सेलर है, माइट भी के 4 सेलर को बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता, और बाय बॉक्स इस तरह से कि अगर वैसे तो किसी भी सेलर को अगर 60 से ज़्यादा परसेंटेज किसी सेलर को मिल रही होगी ना, इट्स मीन आप समझ जाइएगा कि बाय बॉक्स यहाँ पे ना रोटेट नहीं अच्छे तरीके से कर रहा, एक ही सेलर डोमिनेंट हुआ पड़ा है। डजेंट मैटर वो एफ है, डजेंट मैटर वो FBM है या फिर अमेजोन है, यहाँ पे वो शो कर रहा होता है कि अमेजोन है, FBA या FBM है। यहाँ से आपको FBA का पता चल रहा होता है, और यहाँ पे वो नेम शो कर रहा होता है सेलर की। अब आपने यहाँ पे कंसिडर करना है, अगर एक सेलर को 60% से ज़्यादा मिल रहा है ना, बाकियों को बेशक 5 या 10% मिल रहा है, डजेंट मैटर, आपने उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाय बॉक्स एक सेलर डोमिनेंट है, ठीक है, तो उससे आपने ज़रा अवॉइड करना है। अब यहाँ पे आप देखें FBA कर रहा है ये अमेजोन, लेकिन टोटली टोटली 100% जो है ना बाय बॉक्स जो है ना अमेजोन के पास है, किसी को लेने ही नहीं दे रहा, ठीक है, जस्ट नाउ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इस प्रोडक्ट से ना एनालाइज कर लेते हैं, माइट भी इसका रोटेट कर रहा हो इसका बाय बॉक्स, ये ना इसमें भी 100% एक को ही फाइंड आउट हो रहा है, और ये अमेजोन डोमिनेंट है इस प्रोडक्ट में भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट डाउन करनी है, ये बाय बॉक्स पे जब हम जाएंगे ना इसकी एनालिसिस करेंगे, एक कंप्लीट क्लास होगी इसकी, तो उसमें फिर मैं आपको हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगी। राइट नाउ आपने ये देखना है कि तकरीबन ये जितने सेलर हैं ना, आपने प्राइम का चेक लगा के यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि सेलर को कितनी कितनी सेल आ रही है, आपने यहाँ से ये देखना है। अब सेलर मिनिमम 50 यूनिट तो बिकने चाहिए हर एक के लास्ट 30 डेज, इट्स मीन कि पिछले मंथ में आपके हर सेलर के तकरीबन 50 या 30 यूनिट तो बिकने चाहिए, सेल आउट होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपने मस्टली कंसिडर करनी है। तो ये था थोड़ा बहुत FBA होलसेल मॉडल का क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और मज़ीद बाय बॉक्स की जो रोटेशन है, बाय बॉक्स कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल्ड वे से नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। जस्ट मैंने प्रोडक्ट का एनालिसिस आपको बताया है, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और अगेन मैं लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन करनी है, तो जो भी चीज़ें रिमाइंडर हैं रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम कवर करते हैं उसमें।